लंदन की एक शाम, लोगों से खचाखच भरा एक हॉल, उन्हें संबोधित करते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और सामने हाथ जोड़े खड़ा एक पाकिस्तानी। नाम है मोहम्मद आरिफ अज़ाकिया। नाम से मुस्लिम लेकिन धर्म से हिंदू, और बाबा बागेश्वर से सीखने आया है सनातन संस्कृति का असली मतलब। इसी बीच आरिफ ने हिंदू संस्कृति और सनातन पर बाबा बागेश्वर से कुछ ऐसा पूछ लिया कि सब सकपका गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जवाब जानने के लिए सबकी नजरें घूम गई बाबा बागेश्वर की ओर। फिर बाबा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर भारतीय, हर सनातनी, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रवचन के अनोखे अंदाज से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां वे भारतीयों के बीच सनातन संस्कृति पर बात कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सिटीजन आरिफ अज़ाकिया धीरेन्द्र शास्त्री से सनातन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं और उनके सामने अपनी एक दुविधा भी रखते हैं। आरिफ अज़ाकिया बाबा बागेश्वर को अपना परिचय देते हुए पूछते हैं, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अज़ाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता भारत में पैदा हुए थे। 1947 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है, आप सब तो सनातन में पैदा हुए और खुशकिस्मत हैं। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और भागवत गीता पढ़कर हिंदू हुआ हूँ। मुझसे सब सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ अज़ाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो? क्या नाम बदले बिना मैं हिंदू नहीं रह सकता? आप तो जानते हैं नाम बदलने में कितनी दिक्कतें आती हैं। बच्चों के प्रमाण पत्र समेत कई जगहों से नाम चेंज करवाना पड़ता है। आपने कहा भारतीय बनकर रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी भारतीय नहीं रह सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? पाकिस्तानी आरिफ अज़ाकिया के सवाल के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर हर भारतीय का दिल उन्हें सलाम करने लगा। बाबा बागेश्वर ने आरिफ को जवाब देते हुए कहा, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये मानवता की विचारधारा है। इसके लिए ना हमें आपके रंग से मतलब है, ना रूप से, ना ही आपके देश से मतलब है। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हम रहीम रज़ खान के भी गीत गाते हैं। जब बात देश की आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार अगर बदल गए तो आप हमारे हो गए। आपने कहा हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? तो सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। 1947 के बाद एक दीवार लग गई, लेकिन आज भी पाकिस्तानियों का दिल काटोगे तो भारतीय ही निकलेगा। बाबा बागेश्वर ने आरिफ अज़ाकिया को जवाब दिया तो वो एक संत का नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक सभ्यता का था। जब बाबा बागेश्वर ने कहा हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि मानवता की विचारधारा है, फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद है या मोहन है, क्योंकि असली पहचान मजहब की नहीं इंसानियत की होती है। वहीं बात करें आरिफ अज़ाकिया की, तो आरिफ अज़ाकिया पाकिस्तान में जन्मे मुसलमान हैं। साल 2006 में कराची के जमशेद टाउन के मेयर रह चुके हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर यानी शरणार्थी कहा जाने लगा। पाकिस्तान में आरिफ अज़ाकिया ने शरणार्थियों के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि कट्टरपंथियों से परेशान होकर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। आरिफ लंदन में बस गए और हिंदू शास्त्र और किताबों का अध्ययन किया। आरिफ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। वो कट्टरपंथी और पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों का समर्थन किया। इनमें अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक कानून शामिल है। आरिफ अज़ाकिया खुद को सनातनी मान चुके थे, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, नाम नहीं बदला तो क्या मैं सनातनी कहलाऊंगा? अब बाबा बागेश्वर के सामने उन्होंने मन का ये कंफ्यूजन रखा और धीरेन्द्र शास्त्री ने न केवल उनकी विडंबना दूर की बल्कि उन कट्टरपंथियों को भी जवाब दिया जो मजहब के नाम पर नफरती सोच को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में आसिम मुनीर जैसे जहरीले लोग हैं तो लोगों को बांटने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जो कहते हैं पाकिस्तान के मुसलमान हर तरह से हिंदुओं से अलग हैं, जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों में भी नफरत का बीज भरते हैं। दूसरी ओर आरिफ अज़ाकिया जैसे लोग हैं जो न केवल ऐसे कट्टरपंथियों से लड़ते हैं बल्कि उनको सनातन के जरिए कड़ा सबक भी सिखाते हैं।